नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचु का दावा, राज्यसभा की सीट को लेकर उन्होंने दावा किया है। इस बार नहीं जाएंगे धीरज साहू नहीं जाएंगे राज्यसभा। 2028 में राज्यसभा जाएंगे धीरज साहू। झारखंड में खाली हो रही 2 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस के जाएंगे उम्मीदवार। इसके अलावा जेएमएम को नहीं करना चाहिए कांग्रेस को नजरअंदाज, इस बात की भी चर्चा उनकी तरफ से की गई है। प्रदीप बलमुचु ने एक बड़ा दावा कर दिया है, राज्यसभा की सीट को लेकर दावा किया है। इस बार धीरज साहू नहीं जाएंगे राज्यसभा। 2028 में राज्यसभा जाएंगे धीरज साहू। नहीं, धीरज साहू जी अपने ही वो नहीं चाह रहे हैं और हमको लगता है कि आज साहू जी चाहेंगे कि राज्यसभा जाएं तो आज जा सकते हैं, मगर हमको लगता है कि अभी कुछ उसकी दिक्कतें हैं। और कल ही हमको बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ी साफ कहा कि इस बार हम कोशिश नहीं करेंगे और अगले बार के लिए बातचीत हुई है। हमको लगता है कि नेक्स्ट जब 2028 का समय आएगा तो निश्चित रूप से धीरज प्रसाद साहू जी राज्यसभा में आपको नजर आए। जबकि अगर आपको यहाँ पर राज्य में आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, तो स्वाभाविक है कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। मगर अब हमको लगता है ये बात होगी। इस बार जरूर हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम एक सीट तो निश्चित रूप से मिले। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रांची से गौरव झा फोन लाइन पर हैं। गौरव, आखिर किस आधार पर प्रदीप बलमुचु इस तरह का बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे धीरज साहू? बिल्कुल, हम आपको बता दें सुबह कि धीरज साहू और प्रदीप बलमुचु के पुराने रिश्ते रहे हैं, दोनों के बीच करीबी भी रही है और शायद इसी आधार पर उन्होंने ये कहा है कि प्रदीप बलमुचु ने कहा कि मेरी बात कल ही हुई थी और कल ही उन्होंने कहा है कि जो है वो यानी कि धीरज साहू राज्यसभा नहीं जाना चाहते हैं। धीरज साहू वर्तमान हित में झारखंड की राजनीति की बात करें तो धीरज साहू एक मजबूत चेहरे के रूप में झारखंड कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी उनका कार्यकाल खत्म हुआ है कुछ दिन पहले। कयास ये लगाए जा रहे थे कि फिर से धीरज साहू जो है वो राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन अब प्रदीप बलमुचु ने ये चीजें स्पष्ट की है कि वो राज्यसभा अभी नहीं जाना चाहते हैं। 28 में जब सीट खाली होगी तो उस दौरान वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। इस बीच अब देखना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में किस तरीके से सामंजस्य बन पाती है और अगर एक सीट खाली हो रहे हैं, धीरज साहू नहीं जा रहे हैं, तो क्या प्रदीप बलमुचु भी अपनी दावेदारी करेंगे, क्योंकि वो भी पूर्व में राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। तो तमाम चीजों पर अब देखना होगा कि कांग्रेस का क्या पक्ष होता है और कांग्रेस अपने उम्मीदवार की अभी घोषणा करती है या फिर अभी सब कुछ भविष्य के गर्त में रहता है। बहुत शुक्रिया गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर नजर बनाकर रखें। और देखिए, क्या झारखंड की सियासत करवट बदलने वाली है? क्या निकाय चुनाव के बाद राज्य में सरकार की सूरत बदलने वाली है? ये सवाल हम यूं ही नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि झारखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता के बयान के बाद ये सवाल सियासी गलियारे में तैर रहे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी ने ये बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव के बाद झारखंड की सियासत में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। जेएमएम इंडी गठबंधन से अलग हटकर बीजेपी के साथ सरकार बना सकती है। ये बड़ा दावा के.एन. त्रिपाठी ने किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जेएमएम और बीजेपी साथ मिल चुके हैं और निकाय चुनाव का परिणाम आते ही 15 से 20 दिन में इसका प्रमाण नजर भी आ जाएगा। उन्होंने यहां तक दावा किया कि बीजेपी और जेएमएम के बीच डील हो चुकी है। देखिए, जो सीटों का गणित है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस गणित से आप ये समझ सकते हैं कि अगर ऐसा सोचा जाए और ऐसी डील की जाए तो वाकई ये संभव है कि झारखंड में सत्ता परिवर्तित हो सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में लगा रहा है। मुझे जब अच्छी सरकार चल रही है तो फिर उसमें इधर उधर बात करना वो गलत संकेत जनता में देता है। इस बात को लेकर के हम लोगों को आपत्ति है। तो पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी का दावा आप सुन रहे थे। मुक्ति मोर्चा से व्यक्तिगत रूप से मैं असंतुष्ट हूँ। पहला चीज है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलामू में अपने पार्टी का कमान, राजनीतिक कमान अपराधियों के हाथ में दे दिया है। यह हमारे बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और दूसरी बात है
कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेता हमेशा सरकार को लेकर के भाजपा के संपर्क में है। ये दो बातें हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते कि भाई जब आप सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, उसके समर्थन से आपकी सरकार चल रही है, तो एक तो आप हमेशा उछल उछल करके उनसे संपर्क में रहते हैं, और दूसरी बात है कि यहाँ तांडव जो मचा हुआ है पूरे पलामू में, अपराधियों का तांडव, आपने पूरे पार्टी और पूरे प्रशासन का कमान दे दिया है अपराधियों के हाथ में। यहाँ का पूरा प्रशासन, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरे के पूरे सारी चीजें यह बर्दाश्त से काबिल नहीं है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और देखिए, कांग्रेस नेता के त्रिपाठी के इस बयान के बाद झारखंड की सियासत में खलबली मच गई है, जिसके बाद इंडी गठबंधन के नेताओं ने ताबड़तोड़ बयान देने शुरू कर दिए हैं। खुद कांग्रेस के प्रवक्ता के त्रिपाठी के इस बयान को पूरी तरह निराधार बता रहे हैं, बकवास और भ्रम फैलाने वाला बता देने हैं। सरकार की ड्राइविंग सीट पर बैठे जेएमएम के नेता ने कहा कि के त्रिपाठी ने निकाय चुनाव में वोटों का बिखराव रोकने के लिए ऐसा बयान दे दिया है। निकाय चुनाव के बाद के त्रिपाठी के सुर बदल जाएंगे, जबकि जिस बीजेपी के साथ जेएमएम जाने का दावा किया जा रहा है, उसी बीजेपी का नेता भी इस तरह की बातों को पूरी तरह से बकवास बताते हैं, जिसका दूर दूर तक सत्य से कोई वास्ता नहीं है। बिना सिर पैर का बात है ये। हमें लगता है कि इसकी कोई सत्यता नहीं है, बिल्कुल तथ्यहीन बात है, और तथ्यहीन बात नहीं करनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का एक स्वाभाविक गठबंधन है, और गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। कांग्रेस के के त्रिपाठी जी जो मेदिनीनगर में बैठे हैं, उनको पता होने लगे तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस की इतनी दुर्दशा होने का क्या स्थिति है। ये देखिए, दरअसल गठबंधन में ना जेएमएम और कांग्रेस के बीच में इंटरनल खींचातान चल रही है, और ये पावर पॉलिटिक्स का एक उदाहरण है कि लोग एक दूसरे को डराते हैं बीजेपी के नाम से, यानी बीजेपी कॉमन फैक्टर इनके डर की। इनको पता है एक बार इनकी सरकार जाएगी तो दोबारा आने वाली नहीं है। ये बेबुनियाद बातें कह रहे हैं। नगर निकाय में उनकी पुत्री लड़ रही है चुनाव, उसको बेटर कराने के लिए जेएमएम का वहाँ उम्मीदवार है, उससे वोट कटवाने के लिए ये सारी बातें हैं। ये बेबुनियाद बातें हैं, दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं। हम तो हमेशा कहते हैं कि आज जो हमारी विचारधारा और जेएमएम की जो विचारधारा है, वो नदी के दो किनारे नहीं, वो समुद्र के दो किनारे हैं जो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। कांग्रेस का कोई अधिकृत व्यक्ति, प्रवक्ता या कोई सांसद विधायक अगर इस तरह के बात बोले तो मुझे लगता है ये खबर बनती है, परंतु के त्रिपाठी जी ने अपनी सुपुत्री को उतार रखा है चुनाव मैदान में, और वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी कैंडिडेट है, बहुत मजबूत स्थिति। तो वोटों का बिखराव ना हो, एंटी बीजेपी वोटर्स एक जगह एकत्रित हो जाए और उसका लाभ उन्हें मिले, मकसद यही है। नगर निकाय का चुनाव खत्म होगा, सुर बदल जाएंगे, भाषा बदल जाएगी। ये सिर्फ नगर निकाय चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह के बातें की जा रही है। बढ़ते आगे, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बड़ा बयान दिया। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि राष्ट्रवादी चीजों में बीजेपी सियासत कर रही है, जो ठीक बात नहीं है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीतों के सम्मान की तो देश का हर नागरिक इसका सम्मान करता है। अगर राष्ट्रगीत, शिल्पी नेहा तिर्की की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि राष्ट्रगीत को लेकर कुछ परिवर्तन किए गए हैं और इसे सभी सरकारी कार्यक्रम में 6 छंदों में गाया जाना है। अगर राष्ट्रगीत है, राष्ट्र गान है, तो निश्चित रूप से उसके लिए तो कोई भी नागरिक के दिल में प्रेम है, सम्मान है। आज भी अगर राष्ट्रगान होता है, वंदे मातरम या भारत माता की जय लगाई जाती है, तो हम सभी के दिल में एक भावना जाग उठती है। मगर इसमें जिस तरह से बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है, मुझे लगता है हाल ही के दिनों में जो स्थिति बन रही है देश की, जो कंप्रोमाइज स्थिति बन रही है, उन चीज़ों से नज़र चुकाने का भी, नज़र बचाने का भी एक तरीका है इनका। तो शिल्पी नेहा तिर्की को आप सुन रहे थे, उन्होंने वंदे मातरम को लेकर कुछ संदेश दिया है।
बड़ी खबर आपको धनबाद से बताएंगे, जहां पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो रेलवे में नौकरी का झांसा देकर युवाओं को फंसाया करते थे और फिर उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते थे। ये गिरोह सिर्फ धनबाद और झारखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है, जो अलग अलग राज्यों के युवाओं को नौकरी का झांसा देकर फंसाते थे। फिर उन्हें स्पोर्ट्स कोटा के तहत रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट तैयार किया करते थे और एक एक युवक या युवती से 6 से 7 लाख रुपए तक ऐंठ लेते थे। धनबाद पुलिस ने इस शातिर गिरोह का खुलासा किया। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये गिरोह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ ही दक्षिण भारत के कई राज्यों में सक्रिय था और युवाओं को निशाना बना रहा था। गिरोह जो है देश भर में लोगों को टारगेट करते हैं, जिसमें साउथ के भी लोग हैं, जिसमें बिहार के भी लोग हैं और कई अन्य राज्यों के लोग हैं। इन लोगों को टारगेट करके रेलवे में फर्जी नौकरी दिलवाने के नाम पे क्रमशः हर एक व्यक्ति से 6 से 7 लाख रुपए का ये किया जाता था, फ्रॉड किया जाता था। और अभी जो हम लोग का इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान हुआ है उसके अनुसार तकरीबन 42 लाख के आसपास इन लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है। बता दूं कि इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी ये था कि क्या कहते हैं, एक व्यक्ति यहाँ पे जो पकड़ाया हुआ है उसका काम था विद्यार्थियों का, मतलब जो ये अभ्यर्थियों का जुगाड़ करना, उनसे पैसे लेना, और दूसरे का था कि वो यहाँ पे रेलवे जो मेडिकल कॉलेज है, जो रेलवे हॉस्पिटल है, वहां पे फर्जी इनका मेडिकल करवाना। दुमका से आगे झारखंड में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने निकाय चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जानबूझकर दलगत आधार पर निकाय चुनाव नहीं करा रही है, क्योंकि चुनाव में हार के डर से राज्य सरकार घबराई हुई है, इसलिए वो दलगत चुनाव में भाग रही है। और आपको बता दें कि चुनाव में गड़बड़ी की जा सके, इसलिए निकाय चुनाव ईवीएम से नहीं कराकर बैलेट पेपर से किया जा रहा है। दलहतिया पर चुनाव नहीं कराना, उनको पता था कि झारखंड के जो नगर का जो क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ है, इसलिए चुनाव दलगत वो नहीं कराना चाहते। तो इसलिए वो कोशिश किया है कि ताकि वोटों का कैसे डिवीजन हो, ताकि हम उसमें से लाभ ले सकें। लेकिन हम सब लोग भी प्रयास कर रहे हैं वोटों का डिवीजन कम से कम हो। जमशेदपुर में जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव 44 साल बाद हो रहा है। अध्यक्ष पद की उम्मीदवार नौशीन खान के पति हिदायतुल्लाह खान लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों को इनका समर्थन भी मिल रहा है। हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि जेएमएम समर्थित प्रत्याशी डोली मालिक के बारे में ये कहा कि वो बीजेपी की बी टीम है और केंद्रीय कमेटी को गलत जानकारी देकर गुमराह किया गया है। जो आज एक दूल्हा बैठा हुआ और एक दुल्हन की शक्ल में लोग हुजूम में आ रहे हैं, एकदम सैलाब जैसे उमड़ आ रहा है। देख के हमारा दिल एकदम भर जा रहा है और खुशी है कि लोगों का इतना साथ मिल रहा है और इंशाल्लाह जीतने की पूरी उम्मीद है। जैसे जहां जा रहे हैं सब पॉजिटिव रिजल्ट है, सब बहुत ज्यादा लोग उत्सुक हैं। पब्लिक कह रही है। मैं बता दूं आपको कि मैं अपने पार्टी पे, अपने प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पे किसी किस्म की टिप्पणी नहीं करूंगा और उस पर मैं अपना किसी तरह की कोई बयान नहीं दूंगा। मैं यही कहूंगा कि ये काफी देर से हुआ, पहले होता तो विचार किया जा सकता। और अब बात एक ऐसी बच्ची की जो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। बात कहने को अपनी शैली को लेकर वो धूम मचा रही है। बात कर रहे हैं वायरल गर्ल नंदिनी की, जो रांची के अनगढ़ा की रहने वाली है। नंदिनी ने 26 जनवरी के मौके पर अपने स्कूल में एक भाषण दिया था, जिसे उसने यूट्यूब की मदद से तैयार किया था। लेकिन वो भाषण इतना वायरल हुआ कि आज झारखंड ही नहीं देश और विदेश में नंदिनी सुर्खियां बटोर रही है। नंदिनी का सपना IAS अफसर बनने का है। तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर का मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान। रांची की रहने वाली नंदिनी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। नंदिनी ने जब 26 जनवरी के मौके पर अपने स्कूल में एक भाषण दिया
तो उसके भाषण की इतनी चर्चा हुई कि अब तक करोड़ों लोगों ने नंदनी के उस भाषण को सुना है। इस वक्त हम नंदनी के घर पर हैं, उनका पूरा परिवार हमारे साथ है। अनगढ़ा की रहने वाली नंदनी 8वीं क्लास में पढ़ती है। इस छोटी सी बच्ची के भाषण को सुनने के बाद कई लोगों ने तारीफ की और कहा कि जब हम ये कहते हैं कि झारखंड में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पहाड़ों में रहते हुए शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, तो उस दौरान नंदनी मिसाल के रूप में साबित होती है। और इस वक्त हमारे साथ नंदनी है। नंदनी, कब दिया था भाषण? आप इतना वायरल हो गई हैं। 26 जनवरी को। क्या था भाषण में? नौजवानों के दिल में जलती आग हिंदुस्तान है, शत्रु के वक्षस्थल पर कतरनाक हिंदुस्तान है, ये शौर्य है, बलिदान है, त्याग हिंदुस्तान है, त्याग हिंदुस्तान है। सुप्रभात। परम आदरणीय अतिथि महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं नंदिनी कुमारी वर्ग 7 राजकीयकृत मध्य विद्यालय ईदनगढ़ रांची की छात्रा, मैं आप सभी के सामने 77वें गणतंत्र दिवस पर अपने विचारों को रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना यह कब्र भी तेरा है और यह कब्रिस्तान तेरा है और यह कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशभक्ति तब होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट पर छोड़ आती है।